अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नूरी एडवोकेट हाई कोर्ट में। और सब दोस्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की डिस्कशन के हवाले से दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वेश्चन ये है कि बाप ने कस्टडी जो है माँ को दे दी और साथ लिखवा लिया कि वो किसी किस्म के खर्चा नाना नुफ़्का को क्लेम करने की पाबंद नहीं होगी, ना ही वो अपना खर्चा क्लेम करेगी, ना ही वो अपने बच्चों का खर्चा क्लेम करेगी। तो क्या वो बच्चों की परवरिश के लिए कोई किसी स्टेज पे जाके बच्चों का खर्चा क्लेम कर सकती है? ये दोस्तों आज का क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्तों को आज का क्वेश्चन कस्टडी भी है इसमें और खर्चा नाना नुफ़्का भी है और वो राइट भी है जो बेसिकली मदर से और बच्चों का राइट है, उसको भी मैं प्रॉपर जो है डिस्क्राइब करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। इस सब चीज़ों से पहले मैं आपसे दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे लॉ एंड टैक्स गाइडेंस इस यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली नई अपडेट्स एंड वीडियोस आप सब दोस्तों तक पहुंच सके। दोस्तों कस्टडी बेसिकली देखा ये जाता है कि कई जब सेपरेशन हो जाती है मियाँ बीवी के दरमियान, तो सबसे पहले जो खराब होते हैं, जिनकी ज़िंदगी तबाह होती है, जिनका नुकसान होता है, वो बच्चों की होती है। बच्चे माँ और बाप दोनों के लव एंड अफेक्शन की भरपूर उनको ज़रूरत होती है, उसको वो लेके चलना चाहते हैं। सारी उम्र का ग्रोन अप और सारी उम्र का देखिए मदर जो है, मदर बेसिकली सिखा सकती है, अच्छी परवरिश कर सकती है, तरबियत कर सकती है, घर के मामला इस्लामी मामला माँ सिखा सकती है। लेकिन बेटों को ख़ास तौर पे बाप की ज़रूरत इस वजह से होती है कि बाहर लोगों के साथ किस तरह कम्युनिकेट करना है, फर्दर आने वाले वक्त में मैंने किस तरह, मुझे किस स्टेज पे मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है जॉब्स के लिए। तो ये बेसिकली ये वो ट्रेंड है जो माँ बाप को जज्बाती फैसला लेने से पहले सोचना चाहिए। कस्टडी अदालत सिर्फ उसी को देती है जहाँ पे अदालत ये समझती है कि बेटरमेंट है बच्चों के, फर्दर जो सारी उम्र की बेटरमेंट वेलफेयर है वो इस शख्स के पास है या इस माँ के पास है। अदालत उसमें माँ की या बाप की एजुकेशन को भी प्रेफर करती है, उनकी फाइनेंशियल हैसियत को भी प्रेफर करती है, उनके घर के माहौल को भी प्रेफर करती है, उनके रहतल बैतल को, उनके पहनने ओढ़ने हर चीज़ को कोर्ट मद्देनज़र रखते हुए ऑर्डर फरमाती है, कस्टडी देती है। अगर किसी स्टेज पे कस्टडी का सूट फाइल किया हो तो और कस्टडी के सूट फाइल के अंदर हस्बैंड जो है इस कंडीशन के तहत बच्चे अपने माँ को दे दे कि मैं बच्चे तुम्हें अपनी आज़ाद मर्जी से दे रहा हूँ और कल को सारी उम्र तुम बच्चों का खर्चा क्लेम नहीं करोगी। बेटी अगर बालिग हो जाएगी, बालिग होने के बाद उसकी शादी करनी है तो तुम उसका खर्चा नुफ़्का और सामान जहेज़ मुझसे किसी किस्म का क्लेम नहीं करोगी। इन कंडीशंस में कोई एग्रीमेंट लिखा गया हो या कोई किसी भी स्टेज पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई हो तो इन द आई ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल राइट, रेवोकेशन ऑफ राइट को मद्देनजर रखते हुए इस तरह का एग्रीमेंट नल एंड वाइड कंसिडर होगा। वो कोई भी ऐसा एग्रीमेंट, कोई भी ऐसी चीज जो किसी को उसके लीगल राइट को खत्म कर दे, इन्फ्रिंज फरमा दे, वो उसकी कानूनन कोई वैल्यू नहीं है। बच्चे उसी बाप के हैं और उनका खर्चा देने का हमेशा वो पाबंद है। बच्ची भी उसी की है, उसकी शादी के मामलात, उसकी बच्ची के सामान जहेज तक के मामलात बाप पे करने का पाबंद है। दूसरी सूरत हाल उसमें यह आ जाती है कि हम कहते हैं कि उसकी बीवी का भी खर्चा बनता है। बीवी को अगर वो तलाक दे चुका हुआ है या बीवी ने खुला ले ली हुई है तो इद्दत के खर्चे तक का तो वो क्लेम कर सकती है। इद्दत के खर्चा जो है वो अदालत देती है, लेकिन उसके अलावा किसी भी स्टेज पे खर्चा कोर्ट नहीं देगी, वो उस ख़त्म फरमा देगी। इसके अलावा जो बाकी मैंने एग्रीमेंट के हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ किया आपको कि कोई भी किसी किस्म का कोई एग्रीमेंट होता है वो नल एंड वॉइड कंसिडर होगा। इसके अलावा कस्टडी, ये चीज़ें जो टॉपिक में डिस्कस करने वाली थी वो मैंने की हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्तों का कस्टडी का और बच्चों के खर्चा नाना नुफ़्का को
क्लेम करने का जो क्या तरीकाकार है, और अगर वो क्लेम बाप जो है वो रोक देता है तो उसको रेवोकेशन किस तरह करवाना जाना है वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। देखते रहे लॉ एंड टैक्स गाइडेंस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।